तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लूप इज अ टेक्निक दैट रिपीट इटसेल्फ फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। आपने अगर कई दफा प्रोग्राम में इनपुट लेना है, आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इनपुट करो 50 नंबर और बताओ 50 नंबर का सम क्या है, या स्टूडेंट के मार्क्स अगर आप सम करके एवरेज लेना चाह रहे हैं। इसकी जरूरत कब पड़ी? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई वैल्यू इनपुट करनी होती है तो आप इस्तेमाल करते हो इनपुट ए। तो अगर दो वैल्यू लेनी होगी तो आप इनपुट बी करोगे, तीन लेनी होगी तो आप इनपुट सी करोगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 26 वैल्यू लेनी होगी तो क्या आप सारे के सारे अल्फाबेट इस्तेमाल कर लोगे? ये एक अफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं होता प्रोग्राम का। इससे बचने के लिए कि अगर आपको कई दफा इनपुट लेना है तो आप फॉर नेक्स्ट लूप का इस्तेमाल करते हो। आपसे मैं स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर ही चुका हूँ, ये वर्ड फाइल आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था फॉर नेक्स्ट का, कि उसके अंदर क्या होता है कि फॉर आप लिखते हो जिसको आप कहते हो कि ये एक काउंटर लूप है। और काउंटर लूप क्या करता है? काउंटर लूप आपके पास फिक्स्ड टाइम तक चलाता है वैल्यू। उसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि फॉर काम कैसे करता है। तो फॉर नॉर्मल सिनारियो में तो आपने लिखा फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10। अच्छा, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर मैं आपको इसका एक सिंपल सा एल्गोरिथम करके दिखाऊं जिसमें मैं कहता हूं कि 10 दफा प्रिंट करना है मुझे पाकिस्तान का नाम, तो अब मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, फॉर स्पेस एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, ऐसे लिखूंगा मैं। और उसके बाद मैं लिखूंगा नेक्स्ट प्रिंट एक्स, यानी एक्स को प्रिंट करो। और फिर मैं लिख दूंगा नेक्स्ट एक्स। ये प्रोग्राम वो है जिसका काम होगा कि वो एक्स इजिकल टू 1 to 10 का मतलब है कि एक्स की अभी जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू है, और प्रिंट एक्स का मतलब है 1 प्रिंट हो जाएगा। एक काम ये होगा। और नेक्स्ट एक्स का मतलब होगा कि दोबारा एक्स पे जाओ और एक्स की वैल्यू अब एक्स के बजाय 2 हो जाएगी। नेक्स्ट एक्स का मतलब ये होगा कि एक्स की अगली वैल्यू, तो एक्स की अगली वैल्यू ये 2 हो जाएगी, और फिर ये प्रिंट 2 भी कर देगा इसको। जब ये प्रोग्राम हम चला के देखेंगे यहाँ पर अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम यहाँ पर इसको ऐड नई फाइल ले लेते हैं, और नई फाइल के अंदर हम सिंपल प्रिंट करेंगे नंबर 10 टाइम्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट अ वैल्यू और वेरिएबल 10 टाइम्स, हम 10 दफा प्रिंट करेंगे। अच्छा, वहां पर आपने देखा मैंने लिखा था फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, और फिर मैंने लिखा था वहां पे प्रिंट एक्स, और फिर मैंने वहां लिखा था नेक्स्ट एक्स। अब सवाल ये कि आप मुझे बताएंगे कि क्या ये चलेगा? ये मैं कोडिंग कर रहा हूँ, सूडो कोड वहां लिखा हुआ था, यहाँ मैं कोडिंग कर रहा हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक विल दिस वर्क? आई नीड योर फीडबैक इन दिस रिगार्ड। इसको मैं सेव कर लेता हूँ फॉर लूप के नाम से। नीड योर फीडबैक प्लीज। कि मैंने आपको जैसे बताया कि फॉर लूप जो है वो आप इस्तेमाल करते हो फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, यानी एक्स की एक इनिशियल वैल्यू होती है, एक फाइनल वैल्यू होती है। और प्रिंट एक्स किया आपने, प्रिंट एक्स का मतलब है कि एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो, और नेक्स्ट एक्स किया। क्या जिस तरह से मैंने सूडो कोड लिखा है एग्जैक्टली इसी तरह से मैं कोड लिख सकता हूँ जो पाइथन कोड लिख रहा हूँ? क्या काम करेगा वो? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। आई नीड योर फीडबैक। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने करना ये है कि अब हमें देखना है कि प्रोग्रामिंग में कैसे काम करता है। अब यहाँ पर मैं इसको अगर चलाने लगूं, मैंने रन किया और मैं इसको रन मॉड्यूल करूं, तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इनवैलिड सिंटेक्स कह रहा है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10 की बजाय यहाँ पे लिखा जाता है फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एक्स इन रेंज 1, 11, क्योंकि ये एक नंबर ज्यादा लेता है। फॉर एक्स इन रेंज 1, 11 बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10 है। फिर दोबारा चला के ट्राई करते हैं, शायद चल जाए। अभी भी नहीं चलेगा, कह रहा है एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का मतलब एक टैब देना है। अभी भी नहीं करेगा। मिसिंग मिसिंग पैरेंथीसिस, पैरेंथीसिस का मतलब ये है कि जो प्रिंट इस्तेमाल कर रहे हो क्या उसका वेरिएबल ब्रैकेट में है?
अभी भी देखते हैं आगे बढ़ के, अभी भी नहीं है, इनवैलिड सिंटेक्स। इसका मतलब है कि फॉर एक्स के बाद यहाँ पर प्रोग्रामिंग करते हुए नेक्स्ट की जरूरत होती नहीं है। अब हमने लिखा फॉर एक्स इन रेंज 1,11 प्रिंट एक्स। अब जब हम चलाएंगे तो ये 10 तक वैल्यूज हमें प्रिंट करके दे देगा, 1 से लेकर 10 तक इसने वैल्यू प्रिंट करके दी, जिस बात का सबूत है कि ये लूप 1 से लेकर 10 दफा चल रहा है, ये लूप 10 टाइम्स चल रहा है। अब इसी लूप के साथ हम क्या कुछ नहीं कर सकते, अब इस लूप के साथ हम जो चीजें कर सकते हैं हम उसको देख लेते हैं। कि जैसे मैंने आपसे बताया था कि भाई हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को 10 दफा, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ, पाकिस्तान एज अ स्ट्रिंग लिख देता हूँ। तो मैं इसको जब F5 करूंगा तो F5 करने पे क्या आएगा, मेरे पास 10 टाइम पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये प्रोग्राम 10 दफा चल रहा है। तो फॉर से हमें समझ में आया कि अगर हमें किसी भी चीज को फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक चलाना हो तो हम फॉर के लूप का इस्तेमाल करते हैं। जब आपने फॉर समझ लिया तो अब फॉर से रिलेटेड जो जो प्रोग्राम्स बन सकते हैं जिसमें फॉर का इस्तेमाल, जैसे 10 दफा नंबर इनपुट लेना है, हम ये वाला काम फॉर के थ्रू कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट का एक कॉन्सेप्ट है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट की कॉन्सेप्ट के साथ साथ उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, टेबल को जनरेट करना। टेबल का मतलब कि एक सवाल है आपके पास कि राइट एन एल्गोरिथम दैट इनपुट अ नंबर एंड आउटपुट द टेबल। नंबर आप इनपुट करो, आप जैसे 4 डालते हो तो आपके पास आउटपुट पे टेबल हो रहा हो, आ रहा हो, जैसे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, इस तरह से। तो फॉर के जरिए ये आसान इसलिए होता है कि जब आप नॉर्मल टेबल की बात करते हो तो टेबल आप इस तरह से बनाते हो कि आपने लिखा भाई 4 1 4 1 4, तो ये आ गया। अब उसमें क्या हुआ, उसमें ये जो 4 है ना, ये 4, ये 4, ये बेसिकली आप इनपुट करोगे। जब आप इनपुट कर दोगे और आप लूप चलाओगे तो अब यही 4 आपके पास किस तरह से आएगा, ऐसे ही आएगा, 4 1 4, यहाँ आ जाएगा 4 2 8, फिर आपके पास आ जाएगा 4 3 12, और ये अगर 10 तक करोगे तो ये 4 10 40 आपको मिल जाएगा। 4 3 12, 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20। तो 10 तक चलाने के लिए आपने देखा ये जो मैं 1 2 3 4 5 ला रहा हूँ ना, ये 1 2 3 4 5 बेसिकली वो वैल्यूज हैं जो हमें लूप में डाल के चलानी है। जब हम ये लूप में डाल के चला लेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली काम करना शुरू कर देगा। 4 7 28, और बिल्कुल आखिर के अंदर जाके 4 8 4 9 4 30 तक वो आ जाएगा। अब एक्चुअल हम इसे प्रोग्राम को चलाएंगे कैसे, यानी कंप्यूटर को इसको कैसे समझाएंगे, कि कंप्यूटर में हम इसको कैसे समझाएंगे, इसके लिए अब हम चलते हैं और हम यहाँ पर टेबल का प्रोग्राम बनाते हैं। ये हम बना चुके थे प्रोग्राम फॉर लूप का। अब हम कंट्रोल एन का बटन दबाते हैं, नए पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोग्राम फॉर प्रिंट आउटपुट द टेबल। तो टेबल के लिए अब सबसे पहली चीज है नंबर, नंबर वो नंबर जिसका टेबल चाहिए, और फिर आपने लिख दिया इनपुट, इन्वर्टेड कॉमा में गए, आपने लिखा इंटर, ठीक है, इसको स्मॉल ही लिख देते हैं, इंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, इंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। तो आपने एक नंबर प्रिंट जिसका टेबल चाहिए वो नंबर डालो, 4 5 6 जो भी चाहिए आपको। तो एक तो ये आपने सिंपल लिख लिया, तो इंटर नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल आ जाएगा। अब सिंपल तरीकेकार ये है कि अब हमने यहाँ लिखा फॉर एक्स इन, अच्छा एक्स कंफ्यूजिंग ना हो जाए इसलिए मैं इसको आई इन रेंज लिख रहा हूँ। वेरिएबल तो मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ए से लेकर बी से जो भी कर सकता हूँ। तो फॉर आई इन रेंज इसलिए कर रहा हूँ कि 4 1 4 के लिए 1 आ रहा है, 4 2 8 के लिए भी आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसको मैं लूप में रख के चलाऊंगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास फॉर है या 4 5 6 जो भी नंबर है वो तो नम के वेरिएबल में आएगा, तो मैंने लिखा नम, और उस नम को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, किसके साथ, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया आई के साथ। आई का मतलब है आई में अभी 1 है, नम में आपने 7 डाला
अज्यूम करो आपने इनपुट में नम में डाल दिया 7 और आई के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है 1, तो 7 1 7 हो जाएगा और वो 7 1 7 जाके स्टोर हो जाएगा आपके आंसर के वेरिएबल में, आंसर के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये प्रोसेस चल रहा है, ये कैलकुलेशन चल रही है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये स्क्रीन पे नजर आए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट में किस अंदाज में कराऊंगा कि सबसे पहले मेरा नंबर आए, तो जो नंबर है नंबर नम के वेरिएबल में, फिर उसके बाद मुझे नजर आए क्रॉस का साइन बना हुआ, फिर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए वेरिएबल आई का इस्तेमाल हो रहा है। इक्वल टू साइन नजर आना चाहिए, जो नजर आना चाहिए उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, और आखिर के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आनी चाहिए। ये जो मैंने 7 7 लिखा हुआ था ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस वहां पर हो जाएगा। अब मैं इसको चला के देखता हूँ F5 करके। F5 मैंने किया तो मुझसे सबसे पहले वो पूछेगा एक नंबर, इसको मैं सेव कर लेता हूँ टेबल के नाम से, और सेव करने के बाद जब मैंने यहाँ देखा तो मुझसे कह रहा है भाई इनवैलिड सिंटेक्स है। फॉर एक्स इन रेंज कह रहा था, इसको मुझे सिर्फ यहाँ करना होगा टैब देके, फॉर था तो एक टैब देना होगा, प्रिंट के लिए यहाँ देख लेते हैं, तो ये इस तरह से भी चलेगा। अच्छा हाँ, मसला ये आ रहा है कि इसके बाद यहाँ पे लगाना होता है कॉलन, तो हमने कॉलन लगा दिया, कॉलन नहीं लगाया हुआ था इसलिए मसला आ रहा था। अब क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स फॉर एक्स इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, फिर कहाँ मसला आ रहा है। हाँ मसला पता है कहाँ होगा, ये यहाँ दो ब्रैकेट खोले ना मैंने, ये एक है और ये एक है, वहाँ मैंने शायद दो ब्रैकेट बंद नहीं किए होंगे, ये कॉमन मसला आ जाता है। तो इतनी बड़ी वैल्यू के बजाय सिर्फ प्रिंट ही तो होना है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, नंबर टू प्रिंटेड सेवल के बजाय बस सिंपल में लिख देता हूँ इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, और ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। चलें जी, वो तो सही हो गया, फिर हमने इसको बंद नहीं किया, हम इसको बंद कर देते हैं। तो आईडी का फायदा ये होता है कि आईडी आपको खुद बता रही होती है कि गड़बड़ का है। इंटर अ नंबर था, मैंने 4 लिखा, तो यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 4, 4 तो जो था वो मेरा नंबर था, और ये 4 8 12 16 ये मेरे आंसर की वैल्यूज हैं। एक्स जैसा मैंने इन्वर्टेड कॉमा में डाला था वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है, 1 जैसे डाला था वो वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है, और ये 1 से लेकर 10 तक जो है वो मेरी आई की वैल्यू है। आप यहाँ दोबारा कोड देख भी सकते हो कि जो मैंने लिखा था वो ये लिखा था नम, फिर एक्स, फिर आई, फिर इक्वल्स और फिर आंसर। तो इस तरह से मैं किसी भी नंबर का टेबल यहाँ पे सिंपल बाय यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ 7 डाल देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 7 का टेबल भी मिल जाएगा, जो नंबर डालूंगा उसका टेबल मिल जाएगा। अच्छा जी, कह रहा है कि या महा यू कैन लीव, यू कैन लीव, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये हमारे पास फॉर जो है वो था, कोड में आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्लास फिर हम इसको यहीं तक रखते हैं, फॉर हमने यहाँ तक देखा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वाली क्लास में फॉर से रिलेटेड 4 से 5 सवाल करेंगे और फिर वाइल देखेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह ये 2 क्लासेस आज हो गई हैं, इसमें हमने अच्छी खासी चीज़ें की हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास जब आएगी तो हम फॉर लूप के 2 4 क्वेश्चन और करेंगे, वाइल के क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दूंगा जो आप खुद से भी कर सकते हो। आई विल शेयर द कोड विद यू, आई विल शेयर एल्गोरिथम फाइल विद यू, आई विल शेयर एल्गोरिथम प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइल विद यू। तो आप जितना अच्छा उसको प्रैक्टिस कर लोगे, so definitely it is going to work for you, hopefully. So if there any